100% होममेड चीजों से बना ये हेयर डाई आपके बालों में बिल्कुल सैलून जैसा खूबसूरत सा कलर लेकर आएगा। बाल आपके चाहे जितने भी सफेद हैं या बहुत ही ज्यादा केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज भी हो गए हैं और बाल पहले से भी ज्यादा सफेद हो गए हैं। जीरो कॉस्ट और केमिकल फ्री ये हेयर डाई आपके बालों में इंस्टेंट चॉकलेट ब्राउन कलर लेकर आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग होगा। हर 15 दिन बाद आपको ये डाई लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और केमिकल्स वाले हेयर डाई ने चाहे आपके बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दिए हैं, बाल आपके बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। तो जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपने कोई सा भी पैन ले लेना है, उसमें 1 गिलास भर के सादे पानी का डाल देना है। अब आपने 1 कटोरी भर के मेहंदी के पत्ते इसमें अच्छी तरह से धोकर डाल देने हैं। मेहंदी के पत्ते आपको किसी भी बाग वगैरह से मिल जाएंगे। और 1 कटोरी भर के आपने अनियन पील्स यानी कि प्याज के छिलके इसमें डाल देने हैं। ये दोनों ही चीजें हेयर डाई बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। प्याज को बहुत ही ज्यादा तरीकों से हेयर डाई बनाने के लिए और हेयर ग्रोथ रेमेडीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद सल्फर इस कलर को और भी ज्यादा डार्क बनाएगा और बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। पैन को उठा के आपने जल्दी से चूल्हे पे रख लेना है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लेना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जा रहा है, इसका कलर बहुत ही ज्यादा तेजी से निकलता जा रहा है। इस कलर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपने इसमें 2 चम्मच भर के चाय की पत्ती के ऐड कर देने हैं। चाय पत्ती तो हर घर के किचन में इस्तेमाल होती है। जिस भी ब्रांड की आप यूज करते हैं, 2 बड़े चम्मच आपने इसमें डाल देने हैं। जैसे ही आप देखेंगे आपने चाय पत्ती इसमें ऐड की है, इसका कलर बहुत ही ज्यादा तेजी से निकलना शुरू हो गया है। ये इस कलर को और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी। हेयर डाई बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल चाय पत्ती का ही किया जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन इस कलर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। आपने अक्सर सुना होगा इसका स्ट्रेन अगर किसी कपड़े पर भी लग जाए तो वो जाता नहीं। इसी तरह ये आपके बालों को भी बहुत ही ज्यादा पक्का कलर दे देगी। अब आपने इसमें 1 साशा कॉफी का ऐड कर देना है। कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन बहुत ही ज्यादा होता है, जो आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाते हैं और बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करते हैं। इसके अलावा इस कलर को और भी ज्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग और डार्क बनाएगी। कॉफी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आपकी स्कैल्प से जितनी भी डैंड्रफ है, इचिंग है, उसे भी रिमूव करेगी। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना तेजी से डार्क होता जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह का ये आपके बालों में भी कलर लेकर आएगा। बालों में बहुत ही ज्यादा हीटिंग टूल्स और केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर करके अगर आप अपने बालों की कंडीशन को बहुत ज्यादा खराब कर चुके हैं, तो आपने इसमें 1 चम्मच भर के राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा लाजमी डाल देना है। ये आपके बालों में से एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करेगा। बालों में जितनी भी स्प्लिटेंट्स हैं या जितने भी डैमेज बाल हैं, बहुत ही तेजी से रिपेयर भी करेगा। इस रेमेडी को यूज करने के 2 तरीके हैं। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आपको हर स्टेप अच्छी तरह से समझ आ जाए। और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करें आप किस मुल्क और किस शहर से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं। इस रेमेडी को बनाने में आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। एक तो ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट है और केमिकल फ्री है, और 12 से 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएगा। जब इसकी क्वांटिटी आधी रह जाए और कलर इस तरह से डार्क हो जाए, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कवर करके कम से कम 2 घंटों के लिए आपने इसी तरह से छोड़ देना है, ताकि सारी चीजों की पोटेंसी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें आ जाए और इस तरीके से कलर और भी ज्यादा डार्क हो जाएगा। अब आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है और इसको अच्छी तरह से स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा क्वांटिटी और बहुत ही ज्यादा डार्क कलर में ये बनकर रेडी हो चुका है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब भी हम सैलून से कलर करवाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बालों में कलर आता है, और जब भी बालों में घर पर कलर लगाते हैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कलर नहीं आता। तो ये रेमेडी बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चॉकलेट ब्राउन कलर बालों में लेकर आएगी। आपने इसमें
तकरीबन अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी मेहंदी आप यूज करते हैं ऐड कर लेनी है और इसकी कंसिस्टेंसी आपने कुछ इस तरह की कर लेनी है कि ये ना ही ज्यादा पतली हो और ना ही ज्यादा गाढ़ी हो, ताकि इसको बालों में अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि बालों में मेहंदी जब भी हम अप्लाई करते हैं ये बालों में बिल्कुल सुर्ख सा और ऑरेंज सा कलर लेकर आती है जो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना चॉकलेट ब्राउन कलर ये बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल इसी तरह का ये आपके बालों में कलर लेकर आएगी जो देखने में ऐसे लगेगा जैसे आपने सैलून से कलर करवाया हो। और बहुत ही खास बात यह है कि इसे हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के बालों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल केमिकल फ्री ये रेमेडी है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब इसको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। आपने किसी भी हेयर डाई ब्रश के साथ या ग्लव्स पहनकर अपने हाथों से अच्छे तरीके से अपने बालों में अप्लाई करना है। अपने पूरे बाल इससे कवर कर लेने हैं और कम से कम 2 घंटों के लिए बालों में लगा रहने देना है। किसी भी शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से बालों को कवर कर लेना है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब भी हम हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं बाद में हमारे बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आपने इसमें तकरीबन 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल का डाल देना है। अगर आप एलोवेरा जेल को स्किप करना चाहें तो कोई भी ऑयल यानी कि मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल कोई भी जो आप यूज करते हैं 1 चम्मच आपने इसमें भरकर ऐड कर देना है। इस तरह ये आपके बालों को डीपली नरिश करेगी। बालों में चाहे जितनी भी स्प्लिटेंट्स है बहुत ही तेजी से रिमूव भी करेगी। एलोवेरा जेल तो आप जानते ही हैं कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। ये आपके बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत करती है और बालों को दिनों में ही लंबा और घना करती है। इस तरीके से ये हेयर डाई ना सिर्फ आपके बालों में कलर लेकर आएगा बल्कि बालों की कंडीशन और ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर देगा। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा ये टेक्सचर में आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इसको बना लेना है। ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप बनाना चाहें तो इसी हिसाब से आपने सारी चीजों में बढ़ा लेनी है जिस हिसाब से मैंने डाली है। तकरीबन आप 20 से 25 दिन के लिए इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। 2 घंटों बाद जब आपने अपने बाल वॉश करने हैं, बहुत ही खास तरीके से वॉश आपने करना है तो ही आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही कमाल का कलर आएगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। मैंने मेहंदी ऐड करने से पहले थोड़ा सा अर्क अलहदा निकाल कर रख लिया था। अब आपने इसमें अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी शैम्पू आप अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं ऐड करके अच्छे तरीके से इसी तरह से झाग बना लेनी है। और जब 2 घंटों बाद आपने अपना हेयर वॉश करना हो तो आपने इसी से हेयर वॉश करना है। अपने बालों को अच्छी तरह से गीला करके बालों में अप्लाई कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करनी है और फिर वॉश कर लेना है। बहुत ही कमाल के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बालों में बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर आ जाएगा और डैमेज और खुरदरे बालों को भी इंस्टेंट रिपेयर करेगा। बहुत ही सिल्की स्मूथ और शाइनी से आपके बाल हो जाएंगे। डीपली बालों को ये नरिश करेगा। बाजार के केमिकल्स वाले शैम्पू को कभी भी अपने बालों पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस तरीके से अगर आप शैम्पू को अप्लाई करेंगे तो इस तरह इसके तेज केमिकल रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि आपको इसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इस तरीके से इस हेयर डाई को आप जब लगाकर वॉश करेंगे आपके बालों में बिल्कुल सैलून जैसा कलर आएगा और आपको कभी भी अपने बालों में केमिकल्स वाले हेयर डाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बालों में इंस्टेंट कलर तो ले आते हैं मगर बुरी तरह से बालों को डैमेज कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके सर के सारे बाल सफेद कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।